नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी थोड़ी देर पहले की एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 का जो पेपर लीक करने वाला जो मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग जो है वो बेंगलोर से गिरफ्तार हो गया है। अब क्या होगा भर्ती का भविष्य? कई मेरी जो छोटी बहनें हैं, छोटे भाई हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हमने 3 साल से मेहनत की है। पहले हमने रीट के अंदर मेहनत की, रीट रद्द हो गई। फिर हमने मुश्किल से खुद को समझा करके हमने सेकंड ग्रेड के अंदर मेहनत की और ईमानदारी से आज हमारे नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसी संभावना है, मतलब ये पकड़ा गया 4 दिन बाद रीट का पेपर है, मतलब 4 दिन क्या 2 दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। तो बहुत बुरी मना स्थिति है। तो मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पर बात करने के लिए कि अब क्या स्थिति होगी, क्या ये परीक्षा रद्द होगी, ठीक है ना, या आगे इस परीक्षा का भविष्य क्या होगा। एक बार अपन उस न्यूज़ पर चलते हैं। जो न्यूज़ है वो देखो, ये न्यूज़ है, शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड सारण गिरफ्तार, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई, फरार होने वाला था 1 लाख का इनाम। देखो ये है न्यूज। शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारंग गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई हो गई है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, उदयपुर लाएगी। और फिर जो भी अब देखो इसमें ये है महानुभाव, आप सभी जो युवा साथी हैं, मेरी प्यारी बहनें, छोटे भाई, छोटी बहनें, उन सब की जो मेहनत है, इस लीचड़ इंसान ने जो है मेहनत के ऊपर पानी फेरने की कोशिश की है, तो आप सबकी बद्दुआएं इसको लगेगी, ठीक है ना। और अब अपन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ये घटनाक्रम है, ठीक है ना। पकड़ा गया था, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले की थी, ठीक है ना। 8 से 10 लाख रुपए में डील कराने का ये सारा मामला जो है, ये पेपर जो था वो आया था, ठीक है ना। ये 4 मास्टरमाइंड हैं इसके सारे, ये सारी चीज़ हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई, ये तो हो गई देखो मतलब पेपर वाली जो है क्या स्थिति थी। अब अपन चलते हैं कि ये न्यूज़ तो देखो आप लोगों ने देख ली होगी, अलग अलग आपके पास सोशल मीडिया से भी आ गई होगी। अब क्या संभावनाएं हैं, अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ये मास्टरमाइंड है ये गिरफ्तार हो गया है, तो अब क्या भर्ती रद्द होगी, भर्ती का क्या होगा भविष्य? तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अब जो है, भले कोई भी लोग कहे, लेकिन अब जो भर्ती है वो अब भर्ती रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होगी किसी भी कंडीशन के अंदर। 100% अब ये भर्ती जो है रद्द नहीं होगी, ठीक है ना, किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को मैं रीट वाली स्थिति याद दिला दूँ। रीट के अंदर जो मामला था वो थोड़ा अलग था, और उसमें भी जो माननीय सीएम साहब गहलोत साहब जो हैं वो उस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं थे। वो मतलब उनका ये मानना था कि जो भी नकल चोर है या जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100% जो है वो सारे नकल से लगे हैं। 100 में से 10% जो नकल से लगे हैं या जिन्होंने कोशिश की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 90% जो बेचारे मेहनत से, जो जयपुर के, जोधपुर के, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलग अलग जगह के लोग बेचारे तैयारी कर रहे हैं, तो वो 90% अपनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उस समय भी माननीय सीएम साहब का ये बयान था कि भाई हम रद्द नहीं करेंगे। लेकिन उस समय की स्थिति ये हुई कि विधानसभा के अंदर जो है इतना बुरी तरह से इनको घेरा गया कि अंत में जो है सीएम साहब को आकर के इसकी घोषणा करनी पड़ी रद्द की। और उसके बाद की जो स्थिति थी, कई बहनों ने जो है सुसाइड करने की कोशिश की, कई भाइयों ने, मतलब अलग अलग नकारात्मक परिणाम जो है वो सामने आए थे, ठीक है ना। तो अब की स्थिति में आपको बता दूं कि विधानसभा का सत्र जो है वो हो चुका है पूरा क्लियर, और अब इसको लेकर के बीजेपी भी उतना स्टैंडिंग मोड में नहीं है। बीजेपी भी उतना स्टैंडिंग मोड के अंदर जो है वो नहीं है। बीजेपी के जो मुख्य प्रतिपक्ष के नेता थे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, उनका भी असम के अंदर उनको राज्यपाल बना दिया है। तो अब ये इतना मुद्दा जो, हाँ ये जब एग्ज़ाम हुआ था ना, रद्द हुआ था, तब यह मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है ये मुद्दा मतलब ये बन गया कि जो आरोपी है, आरोपियों को सरकार क्यों बचा रही है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, बस ये मुद्दा ज़्यादा था। सरकार ने अपने जो है स्टैंड लिए, इनकी जो प्रॉपर्टी है उनको गिराया, सारी चीज़ें की।
अब आज की स्थिति के अंदर आरोपी पकड़े गए हैं, तो आरोपी पकड़े गए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि भाई होना क्या है, ठीक है ना। अब ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, इन आरोपियों से क्या होगी, पूछताछ होगी। आरोपियों से क्या होगी, पूछताछ होगी, ठीक है ना। पूछताछ होगी और इनकी जो कॉल डिटेल वगैरह हैं, कॉल डिटेल वगैरह जो हैं वो नेटवर्क सारा निकाला जाएगा और इसकी चपेट के अंदर जो भी आ रहे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट टीचर्स हो और कोई अधिकारी हो, या इनके नेटवर्क में जितने भी 150 लोग जो हैं वो आएंगे, उन लोगों के खिलाफ सरकार क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। एसओजी जो है वो जांच कर रही है, एसओजी ने ही इसको अरेस्ट किया है, तो एसओजी जो है वो जांच कर रही है। तो अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अब ये भर्ती जो है किसी भी स्थिति के अंदर जो है कैंसिल नहीं होनी है। तो कैंसिल नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं कि 100% कैंसिल नहीं होगी, कैंसिल नहीं होगी, ठीक है ना। तो कैंसिल नहीं होगी, तो अब इस भर्ती का क्या भविष्य होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग कहोगे कि सर कैंसिल क्यों नहीं होगी और मतलब क्या स्थिति हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को कल भी एक वीडियो जो है शेयर किया था, मैं दोबारा आप लोगों से एक बार एक वीडियो शेयर करता हूँ। वीडियो क्या, न्यूज, ठीक है ना। ये न्यूज अपन चलते हैं दोबारा, 1 मिनट। ये देखिए, एक ये न्यूज़ थी कल की, ठीक है ना। कल की ये न्यूज़ थी कि भाई स्कूलों के अंदर टीचर की कमी है और रिजल्ट का इंतजार है सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है ना। तो बिना शिक्षक के ही हो जाएगी परीक्षा, ठीक है ना। स्कूलों के अंदर टीचर का क्या है, पोस्ट खाली हैं ट्रांसफ़र होने की वजह से कई सारी, तो स्कूलों के अंदर जो है पोस्टें खाली हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर सकती क्योंकि वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रद्द नहीं होनी है, तो रद्द नहीं होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर इस वैकेंसी का क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। रद्द नहीं होगी तो अब क्या होगा, अब देखो आप लोगों को पता है कि आरपीएससी ने जो है इसके पेपर जो हैं वो साइट के ऊपर क्या है अपलोड कर दिए थे। और आरपीएससी सचिव का 10 दिन पहले एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट और सेकंड ग्रेड की जो आंसर की है वो जल्दी ही फरवरी के अंदर जारी कर दी जाएगी। तो फरवरी जो है अभी 23 मतलब आज की जो डेट है वो 23 फरवरी है। तो अब देखो आज की स्थिति के अंदर ये है कि ये आंसर की जो है अब जो पूछताछ होनी है वो होती रहेगी। तो अब ये आंसर की एक संभावना ये है कि 28 से पहले आ जाएगी। 28 से पहले आंसर की नहीं आती है तो आप ये मान के चलो कि किसी भी स्थिति के अंदर जो है 10 मार्च से पहले तो आंसर की आई जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो जब 10 मार्च से पहले आंसर की आती है, तो जैसे मान ले अपन मान करके 10 मार्च को ही आ गई, तो आपको 3 दिन जो है ऑब्जेक्शन के देंगे। मतलब आप ये समझ लो कि 15 मार्च तक आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्शन लगाओगे, उन ऑब्जेक्शन की जांच होगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो है अगर ये आंसर की अगर फरवरी में एंड में आ गई तब तो देखो और स्थिति बन सकती है, नहीं तो 10 मार्च के आसपास आती है तो 15 मार्च तक ऑब्जेक्शन वगैरह लगा करके आपके जो इसके जो रिजल्ट हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट जो हैं वो अप्रैल में 100% आएंगे। अप्रैल के अंदर इसके जो रिजल्ट हैं वो 100% आएंगे। और जैसे ही रिजल्ट आएंगे स्कूलों के अंदर टीचर की जो पोस्टें हैं मैंने अभी बता दी, सेकंड ग्रेड के जो है 42% पद खाली है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार क्या करेगी, ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं इन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को क्या करेगी कि सबसे पहले तो इनको इनके मेरिट के हिसाब से इनको जोन जो होते हैं मंडल वो आवंटित कर देगी। और उसके बाद इनकी जो है ऑनलाइन क्या करेगी, काउंसलिंग करवा देगी, ऑनलाइन करवाएगी या ऑफलाइन करवाएगी। और फिर आपको जो है स्कूलों के अंदर जो है वो क्या दे दी जाएगी, पोस्टिंग दे दी जाएगी। और पोस्टिंग आपकी जो है जून एंड तक संभावना रहेगी, जून एंड तक जो है आपकी पोस्टिंग की संभावना रहेगी। जैसे ही आपकी जून के अंदर पोस्टिंग होती है, जून में पोस्टिंग होती है, तो आप ये देख लो कि आपको प्रोबेशन जो है वो आपका 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। और 2 साल के अंदर जो है लगभग आपको जो है ये समझ लो कि 25,000 के आसपास जो है वो आपको पेमेंट मिलेगा। 25 से 26,000 के आसपास जो है वो आपको पेमेंट मिलेगा प्रोबेशन के अंदर, ठीक है ना। जैसे ही आपका प्रोबेशन जो है 2 साल का कंप्लीट होता है तो प्रोबेशन के बाद जो है आपकी जो सैलरी है वो लगभग 60,000 से प्लस जाएगी। अब 60,000 से प्लस जाएगी तो आपका सीधी सी बात है कि जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो, आपकी पोस्टिंग होती है, आपका जो सोशल स्टेटस है वो स्टेटस बिल्कुल एक चेंज हो जाएगा। अभी आपके ऊपर जो है एक अनएम्प्लॉयड का क्या है ठप्पा लगा हुआ, फिर आप एक सरकारी दामाद बन जाते हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो जो साथी जो मेरी बहनें जो हैं आगे कैरियर की अच्छी तलाश कर रही, तो आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा।
कोई जो साथी हैं वो सेकंड ग्रेड के बाद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, आरएस कॉलेज लेक्चर वगैरह की तैयारी करेंगे तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो हैं प्लीज़ निराश न होएं, अब ये भर्ती रद्द नहीं होनी है, ठीक है ना। 10 साल हमें भी हो गए इस डिपार्टमेंट के अंदर आए हुए, सरकार का अंतिम चुनावी साल है और सरकार फूंक फूंक करके कदम, हाँ आरोपियों को जरूर पकड़ेगी, कार्रवाई जरूर करेगी, जो भी इसकी चपेट में आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वैकेंसी रद्द नहीं होगी। स्कूलों के अंदर पोस्टें खाली पड़ी है, सरकार को पोस्टिंग देनी है, पद भरने हैं, ठीक है ना। आरपीएससी को भी बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्दी कार्रवाई करे, ठीक है ना, मतलब आंसर की वगैरह जल्दी अपलोड करे। तो अब आपकी आंसर की जो है वो आ जाएगी, आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी। पोस्टिंग होने के बाद में आप लोगों का सोशल स्टेटस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप में से कई छोटे भाइयों की शादी हो जाएगी अच्छी जगह, कई जो बहनें हैं वो आगे जो तैयारी करना चाहती हैं आरएस वगैरह की फर्स्ट ग्रेड की, तो वो तैयारी कर सकती है। आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अब ये समझ लो कि अच्छे दिनों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी। और उसके पश्चात जो है आप लोगों का जो है आंसर की के बाद जो है आगे की जो प्रोसेस होगी ऑब्जेक्शन की और रिजल्ट की रहेगी, और फिर आपका जो मामला है वो आगे पोस्टिंग वगैरह होकर के पूरा हो जाएगा। अंत में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग निराश न हो। यही 2 लाइनें आप लोगों को समर्पित करते हुए वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप लोगों की मेहनत का फल जो है वो आप लोगों से कोई छीन नहीं सकता है। आपने मेहनत की है, पिछले 3-4 सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, आपके जो सपने हैं वो साकार होंगे। जल्द ही आप राजकीय सेवा के अंदर वरिष्ठ अध्यापक के रूप में जो है राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को सुशोभित करोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बाय।